दोस्तों, क्या आपने भी कभी एक बात महसूस की है? क्या आपने भी कभी सोचा है कि जब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है, रहने के लिए एक प्यारा सा घर होता है, पेट भरने के लिए अच्छा भोजन होता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं, एक परिवार होता है, ये सब हमारे पास होता है, लेकिन बस एक चीज़ है जो नहीं है, वो है मन की शांति। सब कुछ होने के बाद भी मन बहुत अशांत सा रहता है। जैसे ही आप कभी अकेले में बैठते हैं तो वह अशांति आपके ऊपर हावी हो जाती है, जिसका कारण भी आपको पता नहीं होता। आपका मन क्यों बेचैन है, आप क्यों परेशान हैं, या इस शांति को कैसे पाया जा सकता है, इसे कहाँ खोजा जा सकता है, आप खुद नहीं जान पाते। दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको गौतम बुद्ध की इस दिल छू लेने वाली कहानी में मिल जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करते हैं, पर उनका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी हैं जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचे हुए सन्यासी हैं। आप उनसे एक बार अवश्य मिलें, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेंगे मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी एक छोटी सी कुटिया है, वह सन्यासी आपको वहीं मिलेंगे। उनका नाम बौद्ध धर्म है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी जिनका नाम बौद्ध धर्म था के पास पहुंचते हैं और बौद्ध धर्म से कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध धर्म राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद बौद्ध धर्म ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर से कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध धर्म राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचते हैं कि बौद्ध धर्म उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। अब राजा मुद्दे की बात पर आते हैं। राजा बौद्ध धर्म से पूछते हैं, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहते हैं, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जितना मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर। मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हो जाते हैं। राजा कहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे
कि अकेले आना। राजा कहते हैं ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध धर्म कहते हैं पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। इतना सुनकर राजा चौंकते हैं और सोचते हैं यह कैसी बात कही बौद्ध धर्म ने। राजा कहते हैं आपने क्या कहा, कृपया करके एक बार और बताएंगे। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचते हैं कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचते हैं कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेले सुबह सुबह बौद्ध धर्म के पास पहुंचते हैं और कहते हैं मैं आ गया गुरुदेव। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं तुम तो आ गए हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहते हैं आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करते हैं। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलते हैं। बौद्ध धर्म उस राजा से पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। इतना सुनकर बौद्ध धर्म से आज्ञा लेकर राजा अपने महल को चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा कल बौद्ध धर्म ने बताया था। राजा बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बहुत देर तक राजा बैठे रहे। बौद्ध धर्म फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बौद्ध धर्म से कहते हैं नहीं गुरुदेव, मुझे अभी तक मेरा अशांत मन नहीं मिला। इस पर बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। आज फिर से राजा बौद्ध धर्म से आज्ञा लेकर अपने राजमहल को चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा पिछले 2 दिन से कर रहे थे। राजा बैठते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर से अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस बार बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठे रहते हैं। काफी समय बीत जाता है। बौद्ध धर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहे होते हैं। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बौद्ध धर्म के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की। तो चलिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं उस शांति को खोजने का।
शुरुआत में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप निरंतर प्रयास करते जाएंगे, आपको आपके मन की शांति अवश्य ही मिल जाएगी।